भारत एक विविधतापूर्ण समाज है, जहां सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विषमता लंबे समय से मौजूद रही है। भारतीय संविधान में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की गई थी ताकि उन्हें समान अवसर मिल सके। लेकिन 2019 में संविधान के 103 संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण लागू किया गया। यह निर्णय भारत में एक नई बहस की शुरुआत बन गया। क्या आरक्षण केवल सामाजिक पिछड़ेपन पर आधारित होना चाहिए या आर्थिक आधार पर भी इसकी अनुमति दी जानी चाहिए? ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्या है? ईडब्ल्यूएस आरक्षण सामान्य वर्ग के उन लोगों के लिए लागू किया गया है जो न तो अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और न ही अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में आते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिलता है जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख से कम हो और जिनके पास अधिक कृषि भूमि या संपत्ति न हो। ईडब्ल्यूएस आरक्षण कितना सही? सामान्य वर्ग के गरीबों को पहचान देना। अब तक आरक्षण प्रणाली केवल जातीय या सामाजिक आधार पर काम करती थी, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि सामान्य वर्ग में भी बहुत से लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिन्हें उच्च शिक्षा या सरकारी नौकरियों तक पहुंच मिलना कठिन होता है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण उन्हें भी समान अवसर देने का प्रयास करता है। संविधान का लचीलापन। संविधान समय के साथ बदलता है। सामाजिक संरचनाओं, आर्थिक वास्तविकताओं और जनसंख्या दबावों के अनुसार नीतियों का पुनर्निर्धारण जरूरी है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान में सामाजिक न्याय की व्याख्या को और व्यापक बनाता है। गरीबी का वास्तविक समाधान। ईडब्ल्यूएस यह मानता है कि गरीबी केवल जाति तक सीमित नहीं है। यदि कोई ब्राह्मण, राजपूत या बनिया परिवार भी आर्थिक तंगी में है, तो उसे सरकारी सहायता क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ये तर्क भी सामाजिक समानता के आदर्श को बल देता है। सामाजिक टकराव में संतुलन। आरक्षण को लेकर कई वर्षों से सामान्य वर्ग में नाराजगी रही है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण ने कहीं न कहीं उस असंतोष को कम किया है। इससे सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण कितना गलत? संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अनुसार आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की भरपाई करना था, न कि केवल आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन की। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि आरक्षण केवल गरीबी नहीं, बल्कि सामाजिक भेदभाव की भरपाई का साधन है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण इस मूल तर्क से हटता हुआ प्रतीत होता है। गरीबी का सीमित दृष्टिकोण। 8 लाख की वार्षिक आय सीमा बहुत अधिक मानी जाती है। यह मानक कई मध्यम वर्गीय परिवारों को भी ईडब्ल्यूएस श्रेणी में शामिल कर देता है, जिससे वास्तव में जरूरतमंद लोग पीछे रह सकते हैं। ये व्यवस्था अमीरों को गरीब साबित करने की सुविधा भी प्रदान करती है। संविधान संशोधन में अनुचित जल्दीबाजी। 2019 में ये संशोधन संसद में महज 2 दिन में पारित हो गया। न तो इसके दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार किया गया, न ही विशेषज्ञों की पर्याप्त सलाह ली गई। ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अनदेखी थी। आरक्षण की अवधारणा का कमजोर होना। जब हर वर्ग आरक्षण की मांग करने लगे तो यह नीति अपने उद्देश्य से भटक सकती है। यदि ईडब्ल्यूएस के बाद ओबीसी में गरीब, एससी, एसटी में गरीब को भी अलग से आरक्षण मिले, तो आरक्षण केवल वोट बैंक की राजनीति बनकर रह जाएगा। 10% अतिरिक्त या 50% के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की थी, इंदिरा सोनी केस, 1992। लेकिन ईडब्ल्यूएस को 10% अतिरिक्त देने से ये सीमा टूटती है। ये समानता के अधिकार, आर्टिकल 14 के खिलाफ तर्क दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 3-2 के बहुमत से ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वैध ठहराया। बहुमत ने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता, जबकि अल्पमत ने इसे सामाजिक न्याय की भावना के खिलाफ बताया। ईडब्ल्यूएस आरक्षण, सामाजिक प्रतिक्रिया। सामान्य वर्ग में खुशी। उन्हें पहली बार लगा कि सरकार ने उनकी भी सुध ली है। दलित पिछड़े वर्गों में चिंता। उन्हें लगा कि यह आरक्षण के असली उद्देश्य को कमजोर करने की साजिश है। राजनीतिक दलों की रणनीति। अधिकतर दलों ने बिना बहस के समर्थन किया क्योंकि यह जनसमर्थन जुटाने का साधन बन गया।
क्या ये समाधान है या असली समस्या का टालना? भारत में गरीबी की असली जड़ें शिक्षा की गुणवत्ता, रोजगार की कमी और आर्थिक असमानता में हैं। यदि सरकार ईडब्ल्यूएस को मुफ्त कोचिंग, छात्रवृत्ति और अच्छी स्कूली शिक्षा देती, तो शायद आरक्षण की जरूरत ही न होती। ईडब्ल्यूएस आरक्षण समस्या का समाधान नहीं, बल्कि असली समाधान से ध्यान हटाने का उपाय बन सकता है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण एक जटिल और विवादास्पद नीति है, जिसके पक्ष और विपक्ष दोनों में मजबूत तर्क हैं। ये एक सकारात्मक कदम हो सकता है यदि इसका दुरुपयोग न हो और सही पात्रों तक इसका लाभ पहुंचे। लेकिन ये तभी सफल हो सकता है जब इसे आरक्षण की मूल भावना के साथ संतुलन में रखा जाए। आरक्षण की नीति केवल अधिकारों की लड़ाई नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाला औजार है। हमें ये तय करना है कि हम इसे न्याय और समानता की ओर ले जाना चाहते हैं या केवल सत्ता और लाभ की राजनीति में उलझाना चाहते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? आप ऐसे ही नवीन जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय संविधान।